So the question for today, a very important question is, what was Thomas Kuhn's idea of paradigm and paradigm shift? Though this idea of paradigm was already present in academic discourse, but the credit to make this term popular, the credit goes to Thomas Kuhn and his deliberations and lectures on philosophy of science. थॉमस कोहन एक अमेरिकन हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर थे. थॉमस कोहन के लिए कहा जाता है कि ही वॉज अ फिलोसोफर ऑफ साइंस. इन्होंने अपने 1962 के बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में पैराडाइम एंड पैराडाइम शिफ्ट की बात की है. आपको यहाँ समझना है कि थॉमस कोहन ने पैराडाइम इस टर्म को सोशल साइंसेस के लिए यूज़ नहीं किया था. उन्होंने इस टर्म को नेचुरल साइंसेस के लिए यूज़ किया था. लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सोशल साइंसेस में भी और खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल थियरी में भी ये जो टर्म है और थॉमस कोहन की जो आइडिया है पैराडाइम एंड पैराडाइम शिफ्ट की जो आइडिया है वो काफ़ी पॉपुलर होती है. What was the reason? The reason is very simple, that this idea is very powerful. This idea of paradigm and paradigm shift is very powerful, and that is the reason why many scholars and many researchers in social sciences and international relations and in political science started using this Kohunian idea of paradigm and paradigm shift. So the question again is, what is this paradigm? What is this paradigm? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डिसिप्लिन या कोई भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी एक पर्टिकुलर फिनोमेना या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिमिलर फिनोमेना को स्टडी करती है. किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को एक फिनोमेना या एक ग्रुप ऑफ सिमिलर फिनोमेना को स्टडी करने के लिए बनाया जाता है. ये जो फिनोमेना है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर नेचुरल वर्ल्ड which is studied by natural sciences, or it can be related to your social world, political world, which is related to your social sciences, political sciences. आपको समझना है कि ये जो फिनोमेना है, इन्हें स्टडी करने के पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है. वन ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव is to generate a set of fundamental assumptions, a set of fundamental principles with the help of which we can explain or generalize the phenomena that we are trying to study or trying to understand. और अगर हम इस तरह के एक set of fundamental assumptions को generate करने में successful हो गए, तो ये जो fundamental assumptions हैं, हर field of study के अपने अपने set of fundamental assumptions हो सकते हैं. इन fundamental assumptions को, इन fundamental principles को, इन fundamental approaches को use करके आने वाले जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो फिर उस फील्ड में, उस एकेडमिक डिसिप्लिन में अपने रिसर्चेस को, अपने स्टडीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं. सो वी नीड अ फाउंडेशनल assumption. एवरी फील्ड ऑफ स्टडी, एवरी डिसिप्लिन नीड्स a set of foundational assumptions. And it is these set of foundational assumptions which is present in every field of study, every academic discipline. This set of foundational assumptions is called paradigm. तो हम कह सकते हैं कि हर फील्ड ऑफ इंक्वायरी, हर सब्जेक्ट, हर एकेडमिक डिसिप्लिन के अंतर्गत मौजूद ये जो इस्टेब्लिश्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड फंडामेंटल असम्पशंस हैं, ये जो बेसिक वाइडली एक्सेप्टेड आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स हैं, जिनके दायरे में रहकर उस फील्ड ऑफ स्टडी, उस एकेडमिक डिसिप्लिन के भीतर मौजूद जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वे अपने स्टडीज़ को, अपने साइंटिफिक स्टडीज़, अपने रिसर्चेस को कंडक्ट करते हैं. इन्हीं फंडामेंटल असम्पशंस को हम थॉमस कोहन के भाषा में, उनके लैंग्वेज में पैराडाइम कहते हैं. दीज फंडामेंटल असम्पशंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड पैराडाइम. थॉमस कोहन कहते हैं कि ये जो पैराडाइम है, दैट मीन्स जो बेसिक असम्पशंस हैं, इन्हें वाइडली चैलेंज नहीं किया जाता है, रादर इन्हें वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ये जो बेसिक फाउंडेशनल असम्पशंस हैं, इन्हें चैलेंज नहीं किया जाता, इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है. हर रिसर्चर, हर स्टूडेंट, हर स्कॉलर इन्हीं असम्पशंस के दायरे में रहकर अपने स्टडी को, अपने इन्वेस्टिगेशंस, अपने रिसर्च को कंडक्ट करता है. और जब किसी सब्जेक्ट के फंडामेंटल असम्पशंस, दैट मीन्स पैराडाइम को चैलेंज नहीं किया जाता, सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इस फेज के लिए थॉमस कोहन एक टर्म कॉइन करते हैं. वे कहते हैं कि ये जो फेज है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी का ये जो फेज है, जिस दौरान उसके पैराडाइम, उसके बेसिक फाउंडेशनल असम्पशन को चैलेंज नहीं किया जाता, दिस फेज इज कॉल्ड द फेज ऑफ नॉर्मल साइंस. ओके, दिस फेज इज कॉल्ड द फेज ऑफ नॉर्मल साइंस. लेकिन थॉमस कोहन ये भी कहते हैं that this phase is not permanent. The phase of normal science, the phase when the paradigm of a particular subject is unchallenged, this phase is not permanent. कुछ scholars आएंगे, कुछ नए स्टडीज कंडक्ट किए जाएंगे, जिन नए स्टडीज को, जिन नए फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस को जो एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशनल असम्पशंस हैं, वे एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं होंगे. एंड व्हेन दिस हैपेंस इन सो मेनी केसेस, लॉट्स ऑफ केसेस, देन अ न्यू फेज विल अराइव व्हेन द पैराडाइम or the widely accepted foundational basic assumptions of a subject will get challenged, and it will get challenged from many places, many sources within that subject. And this phase, Thomas Cohn says, represent the phase of revolutionary science.
So from normal science, we move to the phase of revolutionary science. Normal science, the paradigm is not challenged. Revolutionary science, the paradigm is challenged. And when the paradigm is challenged, that means during this phase of revolutionary science, we will question the basic assumptions of that particular subject or that particular field of inquiry. और जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी के बेसिक अजम्पशन पर सवाल उठाए जाएंगे, उन्हें क्वेश्चन किया जाएगा, देन वी विल नीड टू मॉडिफाई देम. तब हमें उन बेसिक अजम्पशंस को मॉडिफाई करना होगा और वी मे इवन नीड टू चेंज देम. हमें उन्हें पूरी तरह से बदलना भी होगा. दैट मीन्स आफ्टर दिस फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी साइंस वी विल अराइव एट अ न्यू पैराडाइम. हमें एक नया पैराडाइम मिलेगा. वी विल एस्टैब्लिश अ न्यू पैराडाइम, अ न्यू सेट ऑफ असम्पशंस, अ न्यू सेट ऑफ फाउंडेशनल थ्योरीज एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एंड असम्पशंस. एंड ये जो शिफ्ट है फ्रॉम द ओल्ड पैराडाइम टू द न्यू पैराडाइम, ये जो शिफ्ट है, ये जो बदलाव है, इसे ही थॉमस कोहन पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं. दिस इज व्हाट ही रेफर्स टू एज पैराडाइम शिफ्ट. I hope this idea of paradigm and paradigm shift is clear to you. Before I end this video, I will again like to inform you about our online course on political science. हमने political science का एक online course तैयार किया है, जिस course में हम political science के इन 10 units को cover कर रहे हैं. This course is meant especially for UPSC civil service aspirant, those who have political science as their optional, and for NET JRF student, particularly JRF students who are preparing for getting JRF through the NTA NET exam. So this course is extremely useful for you. And if you want to get the benefit of this course, then you can contact us through WhatsApp and the given number. Thank you so much for listening. God bless.